क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपका सही दृष्टि, सही सोच डेवलप करना चाहते हैं। राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके हम राइट बिलीफ देना चाहते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो हम इस कार्य के लिए प्रतिदिन नए नए ऐसे जीवनोपयोगी, ऐसे मोटिवेशनल एपिसोड्स प्रस्तुत करते हैं जो कि आपके विचारों के अंदर परिवर्तन लाता है, आपके विचारों में जागृति लाता है और आपका दृष्टि परिवर्तन करता है। हमारा ये जो साइंस ऑफ द सोल है वह न किसी तरह का जो जादू है, न टोना है और न किसी की तरह का जो है हम क्रियाकांड करते हैं, न कुछ काम करते हैं। हम तो सिर्फ दृष्टि को बदलते हैं। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि बन जाती है। इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आपकी सोच को सही करने के लिए हम आप एक बहुत सुंदर एपिसोड जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा वो प्रस्तुत करने जाते हैं। इच्छा परिमाण कितना सुंदर विषय है कि व्यक्ति अगर इस विषय का आत्मसात कर ले तो उसको अपने जीवन में कोई तकलीफ नहीं आनी। वो व्यक्ति सबका हितैषी हो जाएगा, वो सब व्यक्ति सबका प्रिय बन जाएगा। वैसा व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा, वैसा व्यक्ति किसी को तकलीफ नहीं देगा और सबका भला करने वाला हो जाएगा। इच्छा परिमाण का अर्थ क्या होता है? इच्छा परिमाण का अर्थ ये होता है कि हमारे भीतर जो कोई भी इच्छा जागृत होती है, इंद्रिय सुखों की इच्छा जागृत होती है, लौकिक जगत की इच्छा जागृत होती है, भीतरी जगत को जानने की इच्छा जागृत होती है, तो वो बहुत ही सुंदर है। वो तो एक परमार्थ का रास्ता है, परार्थ का रास्ता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उसकी भी थोड़ी बात करेंगे कि जो बाहर का लौकिक जगत है उसमें संतुलन कैसे हो सकता है। आप मुझे पूछेंगे कि कोई ऐसा फार्मूला बताइए कि जो व्यक्ति पे लागू हो जाए, समाज पे लागू हो जाए, देश पे लागू हो जाए और विश्व पे लागू हो जाए और एक ऐसा समाधान मिल जाए कि किसी व्यक्ति को कोई तरह की तकलीफ ना हो। तो वो मैं बात कहना चाहता हूँ, वो बात है इच्छा परिमाण। हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो समाज में रहता है और जहाँ समाज होता है वहाँ परिवार होता है। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समाज होता है, उसके अंदर केवल एक मात्रा का अंतर होता है, उसको समज बोला जाता है, तो वो भी उसका समूह होता है। तो व्यक्ति समाज में जीता है तो समाज में जीने के लिए कुछ अनुशासन बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। बिना नियम के मनुष्य जो है पशुवत हो जाएगा। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है कि मनुष्य तो नियम का पालन करता है, अनुशासन का पालन करता है। पशु का कोई अनुशासन नहीं होता, पशु में समझ ही नहीं होती है। वो तो क्या है कि अपना जब भूखा होता है भोजन कर लेता है, प्यासा होता है पानी पी लेता है और जब शरीर को आराम की आवश्यकता होती तो जमीन में जाकर के सो जाता है, नीड में जाके सो जाता है और पेड़ के ऊपर सो जाता है। उसको कोई उसका घर नहीं होता है तो वो तो आराम से अपना कार्य कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य सबसे करने वाला है, इसीलिए नियम मनुष्यों पर लागू होने चाहिए। प्रकृति के अन्य प्राणी तो अनुशासित है। प्रकृति के प्राणियों में कितनी विशेषता है, अगर सारी विशेषताएं मनुष्य धारण कर ले तो सही मायने वो मनुष्य हो सकता है। देखिए गाय जो है ना
जब उनको भूख मिट जाती है तो कितना ही घास उसके सामने डालो, वो घास का एक और भी नहीं खाएगी। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि रात की 12 बज रही है, 2 बज रहे हैं, सुबह है, शाम है, इस गोदाम, पेट रूपी गोदाम में डालता ही जाता है। स्वादिष्ट कोई चीज़ मिली तो हित अहित की बात नहीं करता है, वो तो जीभ के स्वाद के वशीभूत होकर के डालता रहता है। पेट फट रहा है, अजीर्ण हो रहा है तो भी डालता जाता है, और उसके साथ साथ के अंदर उसको आवश्यकता नहीं है तो भी वो संग्रह कर रहा है। एक मकान सफिशिएंट है, 10-10 मकान खड़े कर दिए। एक परिवार के लिए एक गाड़ी सफिशिएंट है, 100 गाड़ियां खड़ी कर दी। व्यक्ति को एक मोबाइल आवश्यक है, प्रतिदिन नया मोबाइल लेता है, प्रतिदिन नई गाड़ी के अंदर बैठता है, प्रतिदिन नई नई ड्रेस पहनता है। एक ड्रेस 2 दिन 3 दिन तक चलती है। और हमारी बहनें तो पता नहीं जो है वो कितनी इच्छाएं रखती है, वो तो अनंत है। इसलिए इच्छा के लिए कहा गया है कि इच्छाएं आकाश की तरह अनंत है। जब तक आप उस पर अंकुश नहीं करोगे तब तक आप दुखी हो जाओगे। स्वयं दुखी होगा, परिवार दुखी होगा, समाज दुखी होगा, राष्ट्र दुखी होगा और विश्व दुखी होगा। देखिए, मैं आपको दुखी का उदाहरण बताऊं। इच्छा परिमाण न होने से आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो गरीब क्यों हैं? क्योंकि 10% जो है अमीर लोगों ने इतने धन का संग्रह कर लिया है कि वो गरीबों तक नहीं पहुंचता। उनके यहाँ तो भोजन सड़ रहा है, उनके यहाँ तो मकान खाली पड़े हैं, उनके यहाँ तो सब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं। घर के अंदर हम दो हमारे दो हैं। आजकल तो फॉर्मूला चल गया, हम दो हमारे एक है। कोई खाने वाला नहीं है, एक ही बच्चा है, वो अमेरिका सेटल हो गया। वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, 10-10 मकान, 20-20 गाड़ियाँ हैं, ये वो। तो सारा ही किस लिए होता है? हमारी इच्छाओं पे कोई अंकुश नहीं है, और ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। उसको दुख में से सुख बदलने के लिए एक सिंगल फॉर्मूला मैं आपके सामने रखता हूं। इच्छा परिमाण। आपकी हर इच्छा की लिमिट कीजिए। खाने की लिमिट, पीने की लिमिट, दौड़ने की लिमिट, कमाने की लिमिट, सोचने की लिमिट, सोने की लिमिट। हर हमारी गतिविधि जो हम 24 घंटे करते हैं, हर एक के पर अंकुश लगाइए, हर एक की सीमा कीजिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दुनिया के अंदर किसी भी चीज की अधिकता है वो खराब है। चाहे अगर ज्यादा पढ़ना भी ये खराब है, ज्यादा बुद्धि का होना भी ये खराब है। तो वो हमें जो है वो हमें सोच में रखना चाहिए कि हमें इच्छा परिमाण करना है, इस फॉर्मूले को लागू करना है। ये फॉर्मूला मनुष्य के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है और विश्व के लिए अच्छा है। और जितने तरह की विसंगति आज मिल रही है, मैंने जैसा उदाहरण दिया, इस गरीबी को मिटाया जा सकता है। और ये पर्यावरण का दोहन है, वो भी इच्छाओं को फैलाने के कारण है। अगर हम इच्छाओं का अंकुश कर देंगे तो दोहन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब दोहन करने की आवश्यकता नहीं है तो हमारी ये जो सृष्टि है, ये नेचर माँ है, किसी तरह का हमको पनिशमेंट नहीं देगी। कोई महामारी नहीं फैलेगी, कोई प्लेग नहीं आएगा, कोई भूकंप नहीं आएगा, अतिवृष्टि नहीं होगी, अनावृष्टि नहीं होगी, सुनामी नहीं आएगा। ये सब क्यों आते हैं? ये सब आने का कारण इच्छा परिमाण है। और इच्छा परिमाण न होने के कारणों को भी हमें ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि व्यक्ति अहंकारी है। व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा दोष होता है, अहंकार का दोष होता है, राग द्वेष का दोष होता है, कषाय का दोष होता है। दुनिया के अंदर एक ही दोष है पूरी मानव जाति में, जो उस मानव जाति को दुखी बने हुए है। अहंकार जो है वो अज्ञान है। वो राग द्वेष को अहंकार कहते हैं, वो अज्ञान है। और अहंकार को जीतना ज्ञान है। जो अहंकार को पूर्ण समाप्त कर देते हैं वो केवल ज्ञानी होते हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने वाले होते हैं और वो मोक्षगामी होते हैं।
तो ये सारा प्रारंभ होते हैं इच्छाओं से होता है, क्योंकि व्यक्ति इच्छाओं के वशीभूत होता है। देखिए, इच्छाएं दो तरह की होती है। एक तो इच्छा होती है सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक इच्छा क्या है कि मान लीजिए हमारा परिवार है और हम परिवार का भरण पोषण करने वाले जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो हमें इच्छा रखनी चाहिए हम व्यवसाय करें। हमारा कुल 5 मेंबर का है, तो 5 मेंबर के लिए आराम से हमारा जीवन यापन हो सकता है। इच्छा का परिमाण करते उतना हमें अर्जन करना चाहिए। उतना अर्जन नहीं करेंगे तो हम भिखारी हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि श्रावक होता है, गृहस्थी होता है, वह बिना पैसे का, अगर ग्राहक व्यक्ति गृहस्थी है, एक कौड़ी का नहीं। और अगर सन्यासी के पास के अंदर संपत्ति है तो वह भी एक कौड़ी का नहीं। कौड़ी का मतलब यूजलेस है वो, क्योंकि बिना अर्थ के हम गृहस्थ कैसे चलाएंगे। हम घर से बाहर जाते हैं तो पर्स में पैसे ना हो तो हमारा बाहर निकलना व्यर्थ है। हम बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर निकलते ही किस चीज की आवश्यकता पड़ जावे, हमको पेट्रोल चाहिए, पैसे से मिलेगा। और हमारा जो है वो कोई भी कार्य है पैसे बिना, कोई भी कार्य है पैसे बिना नहीं होगा। पैसा एक विनिमय का साधन है, लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए। इच्छा परिमाण होनी चाहिए। पैसे पे भी इच्छा का परिणाम होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए। इच्छा परिमाण एक जो है वो मदोन्मस्त हाथी होता है, उस हाथी के ऊपर जो महावत बैठता है वो महावत अंकुश लगाता है। तो इच्छा परिमाण हमारे जीवन पे एक अंकुश है और ये अच्छा है। ये हमको एक अच्छा इंसान बनाता है, ये हमको एक नसीहत देता है। इच्छा परिमाण अगर होता है तो व्यक्ति का जब इच्छाओं का जाल ज़्यादा नहीं होता है तो सीमित स्थानों में वो तृप्त हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि घर में हम 5 सदस्य हैं और घर में हर व्यक्ति इच्छा परिमाण से चलता है कि भाई मेरी साल में 5-7 ड्रेस होनी चाहिए, तो ज़्यादा उनको जगह नहीं चाहिएगी और उन ज़्यादा ड्रेसों का रख रखाव की आवश्यकता नहीं होगी। उनको परचेज करने के लिए अतिरिक्त धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं, अनैतिक कार्य नहीं करने पड़ेंगे। जितना भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है उससे हमारा जो है काम चल जाएगा। तो ये सब इच्छा परिमाण होने से गृहस्थी अच्छी हो जाती है। समाज को भी देखिए, समाज के अंदर कई वर्ग के लोग होते हैं। कुछ बेचारे जो है वो पापोदय वाले होते हैं, वो अभावग्रस्त होते हैं। उनके पास में इलाज कराने के लिए, भरण पोषण के लिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के लिए सुविधाएं नहीं होती है। तो इच्छा परिमाण करने वाले समाज के दूसरे धनाढ्य व्यक्ति होते हैं तो वो थोड़ा त्याग कर देते हैं। तो जो त्याग करने से उनके पास में अतिरिक्त धन है, अतिरिक्त वस्तुएं हैं, वो उन लोगों तक जाएगी जो लोग नीडी हैं। तो नीडी को जो है वो सुविधाएं पहुंचाने के लिए परोपकार की बात कही गई है, सेवा की बात कही है, धन की सेवा और मन की सेवा की बात कही गई है। तो इच्छा परिमाण एक टॉनिक है, इच्छा परिमाण एक संजीवनी है, इच्छा परिमाण एक अमृत है। उससे क्या है, हमारा परिग्रह नहीं बढ़ेगा, उससे हमारी जिंदगी जो है वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की होगी। आप ये करके देख लीजिए, आप अपनी इच्छाओं को घटाएंगे, इच्छाओं पर अंकुश लगाएंगे तो आपका जीवन सादा हो जाएगा। सादा जीवन से आपके विचार उच्च ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। विचार नेगेटिव कहाँ होते हैं, रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है, इच्छाएं ज़्यादा होती है, हम भागते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, हम भागते हैं। एन केन प्रकारेण बाय हुक और क्रुक जो है हम पैसा कमाते हैं। किसी भी दृष्टि से पैसा आना चाहिए, क्योंकि वो क्यों आवश्यकता है, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। उन पर अंकुश लगाइए। बहनों को कितने कॉस्मेटिक्स चाहिए, बहनों को कितने मुलायम बैग्स चाहिए, बहनों को कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ चाहिए। तो वो जो है इच्छा को बढ़ाने के कारण पैदा होता है। तो खास तौर से हमारी बहनों को, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर स्त्री को परिग्रह माना गया है। जैन धर्म के अंदर पहले जो है वो 4 ही महाव्रत होते थे, पहले से लगा करके जो है वो
23 तीर्थंकरों के बीच के अंदर 4 महाव्रत होते थे। वे कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचार्य को यानी स्त्री को जो है परिग्रह के साथ जोड़ दिया है। स्त्री को एक परिग्रह का सूचक माना गया है। उसको बहुत चाहिए, उसको ज्वेलरी चाहिए, उसको अच्छी अच्छी साड़ियाँ चाहिए और उनके अंदर बहुत ज़्यादा जागृति होती है इच्छाओं की। कॉस्मेटिक्स चाहिए और अपने को श्रृंगारने के लिए कितने कितने तरीके के जो है उनको शैम्पू चाहिए, उनको जो स्किन को गोरा करने के लिए चाहिए। तो सबसे बड़ा परिग्रह ये स्त्री होती है। स्त्रियों को स्वयं को समझना चाहिए। स्त्री एक माँ है, स्त्री एक जननी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा। वो एक तो जन्म देने वाली माँ और दूसरी जो हमारा भरण पोषण करने वाली माँ धरती है, वो दोनों स्वर्ग के समान है। इसीलिए दोनों का कर्ज उतारने के लिए अपनी स्वयं की माँ की हम सेवा करते हैं और हमारी जो है वो धरती माँ है, उस तिरंगे के नीचे हम अपना बलिदान देते हैं। हम तन मन धन न्योछावर करते हैं क्योंकि हमारी जननी है। जननी के लिए ऐसा कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहां देवता रमण करते हैं। कैसी नारी? इच्छा परिमाण रखने वाली नारी। वो अपने श्रृंगार के लिए अतिरिक्त इच्छाएं ना करे, अपने को अच्छा दिखाने के लिए व्यक्ति को परेशान ना करे, 24 घंटे उसके पीछे नहीं लगी रहे ताकि उसको बेचारे को हैरान होकर के अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं। अनैतिक कार्य करने में इच्छा परिमाण न होने का एक कारण ये भी है कि गृहस्थ के अंदर पत्नी की और बच्चों की बहुत ज्यादा एम्बिशंस होती है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। वो फोर्स डालते हैं अपने पेरेंट्स पर, माता पे, पिता पे, जो भी कमाने वाले होते हैं कि आप अधिक धन लाइए, हमको ये चाहिए, हमको लैपटॉप चाहिए, 50,000 रुपए का मोबाइल चाहिए, हमको बहुत A-क्लास का स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, बंगला अप टू डेट होना चाहिए, हर कमरे में डेकोरेटेड होना चाहिए, AC होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब हमारी इच्छाएं हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत है, बढ़ाते रहिए, बढ़ती जाएगी। ये तो दावानल है। जब कभी भी हमारे जो है अग्नि लगती है तो संपूर्ण जो है हमारा जंगल जल जाता है। एक छोटी सी चिंगारी दावानल लगा करके और पूरे जंगल को जला देती है। तो ये इच्छा एक चिंगारी है, ये व्यक्ति को जला देती है। और इच्छा परिमाण एक संजीवनी है। इच्छा परिमाण सुख देता है, इच्छा परिमाण शांति देता है, इच्छा परिमाण सुकून देता है, इच्छा परिमाण धर्म करने की जागृति देता है, इच्छा परिमाण सेवा करने की जागृति देता है, इच्छा परिमाण परोपकार की भावना जागृत करता है। क्यों? हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, सीमित है, हमारा भाग्योदय है। और देखिए, व्यक्ति 1 लाख रुपया महीना कमाता है, वो देखता है 5 व्यक्तियों का भरण पोषण 20,000 में हो गया, मैं 80,000 का क्या करूं? अगर सेविंग भी करूं 10,000 की इनके लगे भविष्य के लिए, 20,000 की करूं, 50,000 मेरे पास बचे पड़े, क्या करूं? उसके मन में भावना आएगी कि जो बाबा रामदेव के जो है ये लोग जा रहे हैं सेवा करने के लिए, इनका चौका लगा दूं, इनको पानी दे दूं, बेचारा गरीब है, उसके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था करूं, स्कॉलरशिप लागू कराऊं, लोगों को प्रोत्साहन दूं और हर लोगों के लिए हम व्यवस्था करूं। ये बात कब आती है? जब इच्छा परिमाण होता है। स्वयं का ही पेट नहीं भरता है। भूखे भजन न होए गोपाला। हमारा पेट भूखा है तो हम भजन नहीं कर सकते। भूखे भजन न हो गोपाला, लो तोरी कंठी लो तोरी माला। सबसे पहले पेट भरना चाहिए, जरूरी बात है, इसके अंदर 2 राय नहीं है। हमारी नीड्स को पूरा करेंगे तभी हम सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन नीड कितनी हो, प्रश्न हमारा एपिसोड ये कहता है, हमारी इच्छाएं कितनी होनी चाहिए जो अति आवश्यक है। तो भाई और बहनों, समय की अल्पता को देख करके
हम निष्कर्ष की बात करें, इस एपिसोड को जो है हम तराजू पर तोलें, इस एपिसोड को हम कसौटी पर कसें। जो सुनार होता है उसके पास हम सोना लेके जाते हैं तो वो कसौटी पर कसता है और ये बताता है ये 24 टन का है, 20 टन का है, ये 16 टन का है, ये नहीं उसमें इतनी इम्प्योरिटी है, इतनी इम्प्योरिटी है, सब बता देता है। उसी तरीके से जो है हमें अपने आप को तराजू पर तोलना है कि हमारी जो है ये इच्छाओं का परिमाण कैसे हो। जब हम अपने आप को तोलने के लिए लग जाएंगे तो हमारे भीतर जो है एक ऐसी अनुभूति हो जाएगी कि ये जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इस जीवन के ऊपर जो है और कई तरह के कर्ज है। मेरे पे 4 तरह के कर्ज है, एक तो देव ऋण है, एक हमारा पितृ ऋण है, एक हमारा समाज का ऋण है, गुरु का ऋण है। उस गुरु का ऋण कब उतार पाऊंगा? जबकि हम इच्छाओं के ऊपर परिणाम करेंगे। हम सारा हमारे पे ही खर्च कर देंगे, हम दूसरे की सेवा क्या करेंगे, दूसरे का हम कर्ज कैसे उतारेंगे? तो भाई और बहनों, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, हर आदमी अपनी इच्छाओं के ऊपर अंकुश करे, इसको दावा नल की तरह बढ़ने नहीं दे तो बहुत सुंदर होगा। इच्छा परिमाण का प्रभाव भीतरी जगत पर क्या पड़ता है, क्योंकि बाह्य जगत की मैंने 80% बात कर दी है। अब थोड़ा सा समय जितना बचा है मैं भीतरी जगत पे जाना चाहूँगा कि हमारा सुख है वो भीतर है, हमारा आनंद है वो भीतर है। जो मृग होता है वो मृग तृष्णा करता है, उस मृग के जो है नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध फूटती है, तो वो सुगंध जब बाहर जाती है तो मृग उसके पीछे पीछे दौड़ता है, सुगंध कहाँ से आ रही है। तो उसी तरीके से सुख के लिए हम बाहर जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, अपने बच्चों को दिखाइए, अपने परिवार को दिखाइए। ये ऐसा कार्यक्रम है, बच्चे, बूढ़े, युवा, युवतियाँ, महिलाएं सभी अगर इस प्रोग्राम को देखते रहें तो उनके जीवन बहुत सुखी होगा। जीवन में बढ़ने वाली इच्छाओं पे अंकुश लगेगा और बाहर का सुख मिलेगा, भीतर का सुख मिलेगा, एक अच्छा समाज बनेगा, स्वस्थ समाज बनेगा। हम सभी आनंद में रहेंगे क्योंकि हमारे केंद्र में आत्मा है। हमारा साइंस ऑफ द सोल है, वो ये कहता है राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही सोच, सही दृष्टि से आपका जो मिथ्यात्व है, आपका जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको समाप्त बिलीफ करके आप राइट बिलीफ को प्राप्त कीजिए। हमारा यही संदेश है, जगत कल्याण हो, जगत के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबको मोक्ष मिले। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत सही दृष्टि, सही सोच का सूत्र देना चाहते हैं। राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपके मिथ्यात्व को, आपके रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ देना चाहते हैं। आपके हम अच्छे जीवन की नींव लगाना चाहते हैं। राइट बिलीफ है अच्छे जीवन की फाउंडेशन है, ये हमारे मोक्ष की फाउंडेशन है। यानी अगर एक फाउंडेशन अच्छी बनी हुई तो उस पर कई मंजिलें आप बना सकते हो। आपकी फाउंडेशन, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, राइट बिलीफ कहते हैं, हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत इतना स्ट्रांग बना देंगे कि आपकी बुद्धि कभी इधर उधर भ्रमित नहीं होगी। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हम प्रतिदिन
ऐसे ऐसे सुंदर एपिसोड्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिसके केंद्र में आत्मा है, जिसकी परिधि में जड़ है। अगर केंद्र में चेतन है और परिधि में जड़ है तो बहुत ही सुंदर समन्वय है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि परिधि पे आत्मा चली जाए, केंद्र में जड़ आ जावे, बंटाधार है। और आजकल वही हो रहा है। हम आपको जो दूषित वातावरण बना है उसकी जगह पुनरावृत्ति करें, करेक्शन देना चाहते हैं, इसीलिए आत्मविज्ञान बना है। तो आज का हमारा एक बहुत ही सुंदर विषय है, वो है नीड और ग्रीड। इतना सुंदर विषय है कि इस भेद को अगर हम समझ जाएं तो हमारा हर क्षण सुखी हो सकता है, हमारा हर विचार सुखी हो सकता है, हमारा हर कदम जो है प्रसन्नता का कदम होगा। हमें 24 घंटे में, जीवन भर में कोई उदासी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं रहेगी और कोई तरह का कष्ट नहीं होगा। हमको नहीं, हमारे परिवार को नहीं, हमारे समाज को नहीं, देश को नहीं, विश्व को नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, नीड और ग्रीड का भेद जान के। यानी नीड अलाउड, ग्रीड क्रॉस, नॉट अलाउड। तो नीड को हम कहते हैं उपादेय, ग्रहण करने योग्य है। और जो हमारी ग्रीड है जिसपे क्रॉस लगाया हुआ है, ये दोनों का हम आपको जो है नॉलेज कराएंगे। व्हाट इज नीड, व्हाट इज ग्रीड, वी विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोथ थिंग्स एंड वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट need and greed. This differentiation will create a right knowledge to you, a right vision to you. Till you will not understand, that means gay. If you not know about both the things, then you can't separate it. You can't take the decision to which is to be ignored, which is to be adopted. That is why we have taken a very good topic today. That topic is a holistic. That is the topic which gives the solution to the individual, which gives the solution to the society, which gives the holistic solution to the country, holistic solution, the solution to the world. That means ये एक ऐसा रामबाण है जो एक संपूर्ण सॉल्यूशन देता है। रामबाण एक ऐसी औषधि होती है जो कि सबको लिए हितैषी होती है। ये कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार का जूस 100 बीमारों को पिला दिया जाए, सभी स्वस्थ हो जाते हैं, सभी बीमारियों में वो माफिक है। तो यानी 100 बीमारों को ठीक करने वाला है। तो हमारा नीड एंड ग्रीड का कॉन्सेप्ट है, ये समाज में जो उछंखलता है, समाज में जो विषमता है, समाज में जो गरीब और अमीर की खाई है, उसको समाप्त करने वाला है। और इसका डिफरेंस करने के बाद में व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनेगा। हमारा उद्देश्य है व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाना। आज व्यक्ति बाहर बहुत भाग रहा है, बाहर 99.99% भाग रहा है, और हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत उसको प्रैक्टिस करवाते हैं कि भैया 10% भीतर जा, 10% बढ़ते बढ़ते 15, 20, 25%, और धीरे धीरे हम भीतरी जगत की सैर कराएंगे, उसको इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। जब व्यक्ति को इंटरेस्ट हो जाता है तो वो अपने आप भागेगा। हम तो स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट डेवलप करने आए हैं, हम तो आपका सोल का रियलाइजेशन करने आए हैं। सोल की कितनी शक्ति है ये बताने आए हैं कि आप कितनी संपदा के मालिक हो, वो तो आप जानो। आप जान ही नहीं पा रहे हो, आप तो परवश हो रहे हो। आप कितनी चीज के मालिक हो, आप तो पराधीन, आप तो भिखारी बन गए। अरे आपके भीतर तो कितनी बड़ी संपत्ति भरी पड़ती, उसको जागृत करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उत्तिष्ठति जागृते,
जागृत हो, बढ़ते रहो, चलते रहो, जब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। तो नीड एंड ग्रीड इतना सुंदर विषय। अब नीड पे आइए। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। मनुष्य के शरीर है, मनुष्य के परिवार है, मनुष्य का समाज है, मनुष्य के अतिथि आ जाते हैं, अतिथि देवो भव है, उसको देश के लिए करना पड़ता है, समाज के लिए करना पड़ता है। ये सारी आवश्यकता है, ये जायज़ है। आवश्यकताओं को हम ग्रांट करते हैं आपको। हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारे संविधान ने ये ग्रांट किया है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति की नीड है। ये व्यक्ति को मुहैया करानी चाहिए और उसके लिए सरकार बाध्य है। इसीलिए सरकार बनती है और सरकार इन चीज़ों की व्यवस्था करवाती है। ये नीड की व्यवस्था है। सरकार ने इसको मंजूरी दी है, प्रकृति ने इसको मंजूरी दी है, धर्म ने इसको मंजूरी दी है, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति है। रोटी व्यक्ति अगर भूखा होगा तो कैसे काम करेगा? उसको नींद ही नहीं आएगी। और भूखा व्यक्ति अपराध करता है। अगर हिंसा के कारणों को देखो, हिंसा का सबसे बड़ा कारण रोटी, जो हमारा पेट पापी कहा जाता है, ये सही कहा गया है, क्योंकि जब पेट ही नहीं भरेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम हिंसा करेंगे, किसी का छीनेंगे, हमारे पास नहीं होगा, डाका डालेगा, पेट तो भरेगा ही वो। इसीलिए नीड को पूरा करना देश का दायित्व है, समाज के मुखिया का दायित्व है, समाज और घर के मुखिया का दायित्व है, और जो अर्निंग मेंबर है नीड को पूरा करना उसका दायित्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नीड क्या होती है? नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। बेहद हमारी आवश्यकता। देखिए, पहले कार को विलासिता माना जाता था, पहले मोबाइल को जो है विलासिता माना जाता, आज उसको आवश्यकता की श्रेणी में ले लिया है, उसको नीड की श्रेणी में ले लिया है, उसको समाज ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, उसको मान्यता दे दी है, तो हम उसको नीड मानते हैं। तो जो आवश्यकता हो वो करिए, लेकिन ग्रीड क्या है वो समझने की मुख्य बात है। उसकी परमिशन नहीं है, समाज ने परमिशन नहीं दी है, राष्ट्र ने परमिशन नहीं दी है, तभी इनकम टैक्स आया, तभी एक्साइज आई, तभी ये रॉयल्टी आई, तभी तो जीएसटी आया। ये सभी क्यों आया? कि नीड की पूरी करने के बाद में वो बचता है, वो इनकम टैक्स भरो। तुम्हारी इतनी इनकम की उन्होंने कैलकुलेशन की है कि 2.5 लाख रुपए एक परिवार को, एक व्यक्ति को चाहिए सालाना अपना भरण पोषण करने के लिए। अतिरिक्त तो उस पर टैक्स लगाया है ताकि वो पैसा समाज के अन्य लोगों के पास आए। ये व्यवस्था की गई है, ये इस ग्रीड पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। ग्रीड पर अंकुश लगाने के लिए बड़े बड़े उपदेश हुए, सारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो ग्रीड पर अंकुश लगाने की बात करते हैं। वेदों से लेकर उपनिषदों, स्मृतियाँ और हमारा आरण्यक, ब्राह्मण, आगम, त्रिपिटक, स्मृति, सभी में ये बात कही गई है, नीड इज अलाउड, ग्रीड इज नॉट अलाउड। किसी भी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धर्म के पवित्र, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे आगम हो, चाहे त्रिपिटक हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, एक एक को पढ़िए, उसमें संतुलन की बात कही गई है, सर्वोदय की बात की गई है, प्राणी मात्र के हित की बात कही गई है। वो प्राणी मात्र का हित कब होगा? जो ग्रीड छोड़ने से होगा। और ग्रीड से क्या होगा? एक व्यक्ति को पेट भरेगा, अजीर्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और उसकी आसक्ति बढ़ेगी, और उसका धन संचय की भावना बढ़ेगी, और उससे क्या होगा? उससे हजारों लोग जो है वो नीड से वंचित हो जाएंगे।
जो ही ग्रीड बढ़ती है वो नीड की तकलीफ चालू हो जाती है, और जहाँ ग्रीड पे अंकुश लगता है तो हमारा नीड का फैक्टर, फॉर्मूला का फैक्टर बहुत ऊपर आ जाने लगता है, संतुलन पैदा करता है। प्रकृति में संतुलन नीड और ग्रीड के संतुलन से होता है। और देखिए ये ग्रीड क्यों आती है, हमें डायग्नोसिस करनी होगी, हमें गहराई में जाना पड़ेगा, हमें ग्रीड के कारणों का पता लगाना पड़ेगा। जब तक कि हम कारण पता नहीं लगाते हैं, डॉक्टर कारणों का पता नहीं लगाता है, तब तक डायग्नोसिस पूरी नहीं हो सकती है। और डायग्नोसिस पूरी के लिए तह में जाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है। तो ग्रीड क्यों पैदा होती है? नीड तो आवश्यकता है, पूर्ति करनी पड़ेगी, हम सभी जानते हैं। ग्रीड पैदा होने का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। व्यक्ति समाज के सामने ये दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरे इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने घोड़े हैं और इतनी कारें हैं, इतने मोबाइल है, इतनी धन संपत्ति, इतनी ज्वेलरी है, सब लोग मेरा लोहा माने, सब लोग मेरे पीछे पीछे घूमे, मुझे बड़ा माने। ये जो अहंकार की भावना है यही ग्रीड को बढ़ाती है, पर इसको समाज मान्य नहीं करता है। समाज तो ये कहता है कि तुम्हारा भला या तुम्हारे को हम बड़ा जब मानेंगे कि तुम्हारे पास अतिरिक्त संपत्ति है, तुम लोक कल्याण में लगाओ। तभी हमारे यहाँ पर ये डोनेशन का कंसेप्ट आया, चैरिटी का कंसेप्ट हमारे यहाँ आया। हिंदुस्तान में चैरिटी का कंसेप्ट बहुत पुराना कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट ग्रीड पे अंकुश लगाने के लिए है। जो ग्रीडी लोग हैं वह अपनी जो अनाशक्ति लाए, अपनी आसक्ति जाए। भगवान, सभी भगवानों ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने जो है वह ग्रीड के ऊपर अंकुश लगाया, इच्छा परिमाण की बात कही, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे दुखों का कारण, कर्म बंधन का कारण आसक्ति है, वस्तु परिग्रह नहीं है। वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, वस्तु के प्रति जो मोह है, वस्तु के जो संग्रह की बात है, जड़ के संग्रह की बात है, वही जो है वो ग्रीड है, उसको छोड़ा जाना चाहिए। और महात्मा गांधी ने नीड और ग्रीड पे बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा है नीड इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द कंट्री, एंड ग्रीड will spoil individual, society and the country and world as a whole, because with the greed all the facilities, all the amenities go with the few persons, and a lot of the persons, a big amount of the persons, a big group of the persons will suffer from both the amenities, because those have been accumulated at such a persons who don't require it, and who require, they are not getting the amenities, वो अभावग्रस्त हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसकी बहुत बड़ी हिमायत की है, और ये वास्तव में सही है। ये जो हम जो राइट बिलीफ की बात कहते हैं, वो राइट बिलीफ यही है कि आप अनाशक्ति लाइए। अनाशक्ति लाने से आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा, आप अकर्ता भाव हो जाएंगे, आप ज्ञाता दृष्टा भाव आएंगे। ज्ञाता दृष्टा भाव कब आता है? जब ग्रीड को छोड़ते हैं, हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो गई, घर में हमें कोई खींचने वाला नहीं रहेगा, बाल बच्चे कोई शिकायत नहीं करेंगे कि मेरी फीस नहीं भरी जा रही है, मेरे मकान में बिजली की व्यवस्था नहीं है, रोटी की व्यवस्था नहीं हो रही, कोई शिकायत नहीं करेगा। नीड है, सपूर्ति हो रही आराम से। परंतु ग्रीड होते ही वह व्यक्ति अपराधी बन जाएगा। ग्रीड के फॉर्मूले पर चला गया तो ग्रीड का ग्राफ डेंजर का फॉर्मूला है। ग्रीड के जो है पाले में जाते ही व्यक्ति अपराधी बनेगा, व्यक्ति चोर बनेगा, व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी करेगा, व्यक्ति जो है वो दवाइयों में मिलावट करेगा, खाद्य सामग्री में मिलावट करेगा,
अनैतिकता काम करेगा, तभी ग्रीड पूरी होगी। और वो उसकी रॉन्ग बिलीफ है, वही हम सही करना चाहते हैं कि ग्रीड इज योर रॉन्ग बिलीफ, नीड इज योर राइट बिलीफ। यू आर अलाउड टू फुलफिल। वो हमारा व्यवहार जगत है, वो व्यवहार जगत में पूरी होनी चाहिए। और हमारे निश्चय जगत को स्पॉइल करने वाला है वो ग्रीड है, क्योंकि वो ग्रीड परमात्मा को भूल जाएगा। वो तो 24 घंटे भज कलदारम 99 के चक्कर में चल जाएगा, क्योंकि वो धावता ही नहीं है, उसको संतोष ही नहीं आ रहा है। संतोषम परम सुखम कहीं नजदीक नहीं है उसके। वो तो कहता है और आने दो, और आने दो, और आने दो। घूस खाने वाला पहले 5000 की घूस खाता है, धीरे धीरे उसका लोभ बढ़ता है। जब लाभ बढ़ता है, जब लोभ बढ़ता है, ये प्रकृति का नियम है कि ज्यों ज्यों आदमी लाभ बढ़ने के साथ लोभी होता है, और लोभी व्यक्ति ग्रीडी होता है, और ग्रीडी व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं आज लखपति हूँ, कल करोड़पति बन जाऊँ, फिर अरबपति बन जाऊँ, और फिर उस अनैतिकता से, उस अनैतिक पैसे से उसका दुरुपयोग करता है। वो खरीदना चाहता है, वो लोगों को खरीदना चाहता है, धन संपत्ति को खरीदना चाहता है, और इतने इतने अनैतिक कार्य करते हैं कि वो करेक्टरलेस हो जाता है। करेक्टर के लिए ऐसा कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। करेक्टर लॉस्ट कब होता है? ग्रीड से होता है। ग्रीडी जो सन्यासी होता है वो अनैतिक कार्य करता है, वो रेप करता है। आपको हम कितने ऐसे बाबाओं की बात बताएं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता है, वो उन्होंने रेप के केस क्यों किए, आज वो जेलों में क्यों सड़ रहे हैं कि वो बाबा होते हुए भी उनको कंचन कामिनी से दूर होना चाहिए। वो ग्रीडी हो गए, वो ग्रीडनेस ने ही उनको जेल में डाला, उनको बदनाम किया, उनको भगवान की तरह लोग पूजते थे। वो ज्यादा अच्छा था या जेल में सड़ रहे हो, वो ज्यादा अच्छा है। वो उस रास्ते क्यों गए, वो अनैतिकता के रास्ते क्यों गए कि उन्होंने जड़ को महत्व दिया, उन्होंने ग्रीड को महत्व दिया। ग्रीड को महत्व देना जड़ को महत्व देना है। और हम सीधा फॉर्मूला लेके चलते हैं कि एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है कि एक केंद्र से एक परिधि खींची जा सकती है, और वह केंद्र हमारा पक्का केंद्र है सोल का। वो साइंस ऑफ द सोल हमारे केंद्र में है, और जो हमारी परिधि है वो हमारी धन संपत्ति ऐश्वर्य यानी पूरा जड़ जगत है, वो हमारे परिधि पर है। आज सबसे बड़ी मूल में भूल क्या हो गई है, हम लौकिक जगत में देखें कि पहले केंद्र के अंदर सदाचारी व्यक्ति होते थे, ऋषि महर्षि होते थे, उनको पूजा जाता था, उनके उपदेश सुने जाते थे, राजा भी उनकी आज्ञा मानते थे। उनका जो है वह आसन राजा से ऊपर होता था। जैसे वशिष्ठ मुनि हुए हैं और कपिल मुनि हुए हैं, बड़े बड़े जो मुनि लोग हुए हैं वो हमेशा पूजनीय हुए हैं, मानव मात्र के पूजनीय हुए हैं, क्योंकि वे ग्रीड से बहुत दूर थे, वो कंचन कामिनी से दूर थे, वो जड़ के त्यागी थे, वो तो चेतना को महत्व देते थे। वो तो एक ही बात कहते थे कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी प्राणी मात्र को कोई तरह का कष्ट नहीं दूं। और दूसरा जो है शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवा इस संसारी कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। चेतना चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और चेतना वाला व्यक्ति सबको आत्मवत समझेगा, चेतना में विश्वास रखने वाला कभी ग्रीड के रास्ते पर नहीं जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साइंस ऑफ द सोल
आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखते रहिए। ये आपको आत्मिक दृष्टि से तृप्त करेगा। जब आपकी आत्मा तृप्त है तो मन तृप्त रहेगा, बुद्धि तृप्त रहेगी, विचार तृप्त रहेंगे, चित्त तृप्त रहेगा और आप आत्म जागृति करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन करोगे और आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाओगे। जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी को मोक्ष मिले, सभी को सुख मिले, आनंद मिले, आपको भी मिले, आपके प्रति मंगल हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।